हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और सर्वाइवल कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक पायलट की जिसका प्लेन आर्कटिक में क्रैश हो जाता है, लेकिन वो बच जाता है। आर्कटिक वो जगह है जहाँ महीनों महीनों तक सूरज नहीं निकलता और वहाँ का टेम्परेचर -70 डिग्री तक चला जाता है। ये ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ कुछ ही जीव सर्वाइव कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है आर्कटिक से, जहाँ हम ओवरगार्ड को देखते हैं, जो एक पायलट है जिसका प्लेन आर्कटिक में क्रैश हो गया है और वो वहीं फंस जाने की वजह से काफी परेशान था। ओवरगार्ड रेस्क्यू टीम का आने का वेट कर रहा था और वो बड़ी मुश्किल से SOS का साइन बनाता है, जिससे अगर कोई प्लेन या सैटेलाइट उसे देखे तो उसे बचा सके। ओवरगार्ड के पास मैप भी नहीं था, जिस वजह से वो अपनी लोकेशन का भी पता नहीं लगा सकता था। इसलिए वो खुद ही अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से एक मैप बनाता है। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और वो घबराने लगता है कि कहीं वो यहीं फंसा न रह जाए, क्योंकि आर्कटिक में चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ काफी ठंड होने की वजह से इंसान यहाँ नहीं रह सकते। प्लेन क्रैश होने की वजह से उसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो चुका था। रात को ओवरगार्ड अपने प्लेन में ही सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तब उसे भूख लगती है, इसलिए वो अपने आसपास बर्फ के नीचे कुछ फिश ट्रैप लगाता है, जिससे वो फिश पकड़कर अपने खाने का गुजारा कर सके। वो काफी सारी मछलियाँ पकड़ लेता है, लेकिन वो एक टाइम में सिर्फ एक ही मछली खाता है और बाकी मछलियों को एक बॉक्स में रख देता है और उसे बर्फ में दबा देता है ताकि वो कुछ दिनों तक खाना खा सके। ऐसा ही करते करते उसे 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी रेस्क्यू टीम वहाँ नहीं आती और वो हर दिन उठता है, एक मछली खाता है और सिग्नल देने वाली मशीन को लेकर ऊंची जगह पर जाता है ताकि वो किसी को सिग्नल भेज सके। अगर कोई सैटेलाइट उसके आसपास हो तो उसका सिग्नल उसे मिल सके। अब अगले दिन ओवरगार्ड अपने बनाए हुए मैप पर हर उस जगह को मार्क करता है जहाँ पर वो उसने पहले मशीन को यूज किया हो, लेकिन उसे 5 दिन बाद भी किसी ने डिटेक्ट नहीं किया था। वो हर दिन एक जगह पर जाता था जहाँ उसने कुछ पत्थरों को भी रखा था और हर दिन उन पत्थरों से बर्फ साफ करता हुआ वो उनसे बातें करता था, जैसे उसने उस क्रैश में किसी को खोया हो और वो उनकी समाधि हो। एक दिन जब वो वापस अपने प्लेन पर आता है तो वो देखता है वहाँ उसके बॉक्स को तोड़कर किसी ने सारी मछलियाँ ले ली है। आसपास देखने पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों के पास देखता है तो वहाँ बहुत बड़े पोलर बियर के निशान होते हैं, जिसे देखकर वो डरते हुए अपने प्लेन में चला जाता है और सोचने लगता है कि उसे अब आर्कटिक के बर्फ और ठंड ही नहीं बल्कि पोलर बियर से भी बचना होगा, वरना उसकी जान जा सकती है। अब वो अगले दिन वीकन मशीन लेकर थोड़ी ऊंचाई से दूर के पहाड़ों को देखने लगता है और वहीं कुछ ही दूरी पर उसे पोलर बियर दिखाई देता है, लेकिन वो उससे काफी दूर था। बियर भी उसे देख लेता है, लेकिन वो उसके पास नहीं आता और दूर चला जाता है। अब इसी तरह रोज ओवरगार्ड उस मशीन से सिग्नल भेजता है और मशीन देख के लगता है कि उस मशीन पर अक्सर ग्रीन लाइट जलती है। इसका मतलब ये था कि उसका ये सिग्नल किसी ने भी रिसीव नहीं किया और वो बहुत निराश होकर आसपास देखने लगता है कि अब और कितने दिन तक वो ऐसे जिंदा रह सकता है। लेकिन अचानक उसकी कुछ ही दूरी पर एक हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और पायलट का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए स्मोक सिग्नल देता है और हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग उसे देख भी लेते हैं। हेलीकॉप्टर को अपने पास आता देख ओवरगार्ड बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। ये देखकर ओवरगार्ड पूरी तरह निराश हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर के पास जाने लगता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि पायलट के सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसके साथ जो पैसेंजर थी वो अभी भी जिंदा है, लेकिन चोट लगने की वजह से वो बेहोश थी। अब ओवरगार्ड उस पायलट को बाहर निकालता है और उस लड़की को चेक करता है तो देखता है कि उस लड़की के पेट में एक कट लगा है। अब वो हेलीकॉप्टर में रखी मेडिकल किट निकालकर उसकी ड्रेसिंग करता है और हेलीकॉप्टर की एक डोर पर उस लड़की को रखकर वो वापस अपने प्लेन के पास आने लगता है। काफी देर बाद उस लड़की को होश आता है। काफी देर बर्फ में रहने के बाद वो लड़की कमजोर हो गई थी। अब ओवरगार्ड उस लड़की से अपने हाथ को देने को बोलता है ताकि उससे पता चल सके कि वो ठीक है। वो लड़की बिल्कुल ठीक थी। होश में आने के बाद वो लड़की ओवरगार्ड से कुछ पूछती है, लेकिन ओवरगार्ड को उसकी भाषा समझ में नहीं आती। अब वो लड़की उस पायलट के बारे में पूछती है तो ओवरगार्ड उसे बताता है कि वो पायलट मर गया है। ये सुनकर वो दुखी हो जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। अब ओवरगार्ड को अपना काम भी करना था, इसलिए वो उस लड़की के लिए एक नोट लिखकर रख देता है। इसमें लिखा था कि वो थोड़ी देर में वापस आएगा और वो प्लेन से बाहर चला जाता है। अब वो वापस हेलीकॉप्टर के पास जाता है और उस पायलट को बर्फ में दफना देता है और उसके लिए दुआ करता है। अब वो उस हेलीकॉप्टर में से कुछ जरूरी सामान निकाल कर ले जाने लगता है। उसे उस हेलीकॉप्टर में से आर्कटिक का एक मैप, मेडिकल किट और खाने का कुछ सामान, गैस स्टोव और एक फोटो मिलता है। फोटो देखकर उसे पता चलता है कि वो लड़की और पायलट हस्बैंड वाइफ थे और उस फोटो में एक छोटी बच्ची भी थी। और गार्ड सारा सामान एक स्लाइड पर रख देता है और वहाँ से जाने लगता है और हेलीकॉप्टर के साइड में एक मैसेज लिख देता है और वहाँ से अपने प्लेन की तरफ जाने लगता है। वापस आने पर ओवरगार्ड उस लड़की के जख्म की ड्रेसिंग करने लगता है।
अब ओवरगार्ड को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इसलिए वो स्टोव जलाकर अपने हाथ सेकने लगता है। अब ऐसे ही रहते हुए ओवरगार्ड को यहाँ पर 1 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम हो गया था, इसलिए खुद को अकेला समझकर रोने लगता है। जैसे तैसे वो खुद को संभालता है और आर्कटिक मैप से अपने बनाए हुए मैप को मिलाकर अपनी पोजीशन को ढूंढने लगता है। और इस मैप में उसे आसपास के कुछ रेस्क्यू पॉइंट भी मिलते हैं। और तभी उसने जो बाहर फिश ट्रैप लगाया था उसमें से आवाज आती है, और ओवरगार्ड जब बाहर जाकर निकालता है तो पता चलता है कि एक बहुत बड़ी मछली उसके हाथ लगी है। हेलीकॉप्टर से लाए हुए सामान में कुछ फ्रोजन नूडल्स भी थे, इसलिए वो फिश के साथ नूडल्स बनाता है। और काफी दिनों बाद पहली बार उसे गर्म खाना खाने को मिलता है। साथ ही वो उस लड़की को भी होश में लाता है और थोड़ा खाना उसे भी खिलाता है, लेकिन वो लड़की कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती क्योंकि वो अभी भी बेहोश थी। थोड़ी देर बाद वो फिर से मशीन लेकर थोड़ी दूरी पर जाता है, लेकिन वो प्लेन पर भी नजर रखता है। पहाड़ी पर जाने के बाद भी उसे सिग्नल नहीं मिलता। ऐसे ही देखते देखते कई दिन और बीत जाते हैं, लेकिन उस लड़की की हालत दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होने लगती है। मेडिकल किट से मिली दवाइयों का भी उस लड़की पर कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए ओवरगार्ड यहाँ से निकलकर पास वाले रेस्क्यू पॉइंट पर जाने के बारे में सोचता है, जिससे टाइम रहते वो उस लड़की की जान बचा सके। इसके बाद ओवरगार्ड मैप पर जाने का निशान बनाने लगता है और वो आने वाले समय के लिए काफी सारी मछलियां भी पकड़कर जमा कर लेता है, ताकि उसे रास्ते में खाने पानी की कोई कमी ना हो। और बहुत जरूरी सामान लेकर एक स्लाइड पर रख देता है और उस लड़की को एक स्लीपिंग बैग में डालकर उसे भी स्लाइड पर रख देता है, ताकि वो उसे भी अपने साथ लेकर चला जाए। अब अगले दिन जब निकलने का समय होता है तब ओवरगार्ड अपने प्लेन पर उस रेस्क्यू पॉइंट का लोकेशन भी लिख देता है, ताकि अगर कोई यहाँ आए तो उसे पता चल सके कि वो किस रास्ते से गए हैं। अब वो उस स्लाइड को खींचता हुआ आगे जाने लगता है और रास्ते में बार बार उस लड़की का भी ख्याल रखता है, और वो उसे बार बार चेक करने लगता है और उसे पानी पिलाता है ताकि उसकी हालत और खराब न हो। और वो उसे बात भी करता है ताकि उस लड़की को अकेलेपन का एहसास न हो। अब थोड़ा बहुत रास्ता कवर करने के बाद वो अपने मैप पर निशान लगाता जाता है। चलते चलते रात हो जाती है और ओवरगार्ड भी अब थक चुका था, इसलिए वो एक जगह पर रुकता है और बर्फ की गुफा बनाकर उसी में आराम करता है। रात को वो स्टोव पर खाना बनाता है और दोनों खाते हैं। अब ऐसे ही -40 टेम्परेचर में ओवरगार्ड अपने साथ उस लड़की को भी खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था, जो काफी जोखिम भरा काम था। कुछ दिनों बाद वो एक जगह पर पहुंचता है जहां आकर उसने एक रस्सी और कुछ सामान रखा था। वो उसे उठाकर आगे बढ़ता है। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है, जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। ये पहाड़ी देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके मैप पर ऐसी कोई भी पहाड़ी नहीं थी, इसलिए उसे शक होने लगता है कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पर तो नहीं है। इसलिए पहले वो अकेला आगे जाकर देखता है तो पता चलता है कि आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला है। इसलिए पहले वो अपने सामान को ऊपर खींचता है। इसके बाद वो उस लड़की को ऊपर खींचता है, लेकिन वो लड़की बार बार नीचे गिरने लगती है। काफी देर कोशिश करने के बाद भी वो लड़की को नहीं खींच पाता, इसलिए वो फिर से मैप देखता है और उस रेस्क्यू पॉइंट पर जाने का कोई दूसरा रास्ता निकालता है। लेकिन वो इस बात से परेशान हो जाता है कि पहले उसे वहाँ पहुँचने में 2 दिन लगने थे, पर अब उसे 5 दिन भी लग सकते हैं। इसके पास खाना भी कम है और इस लड़की की जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी ओवरगार्ड ठान लेता है कि वो इसी रास्ते से जाएगा। फिर वो अपना सामान नीचे उतारता है और दूसरे रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है जहाँ वो रुकता है और खाना बनाकर खुद भी खाता है और वो उस लड़की को भी खिलाता है। लेकिन उस लड़की की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होने लगती है। उसका शरीर काला पड़ने लगता है, जैसे खून जम रहा हो। थोड़ी देर बाद उसके स्टोव की गैस भी खत्म हो जाती है। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। ओवरगार्ड समझ जाता है कि वो पोलार बियर है, इसलिए वो शांत रहता है। लेकिन तभी वो लड़की खांस देती है, जिस वजह से वो पोलार बियर अंदर आने लगता है। लेकिन गुफा का रास्ता छोटा होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। इसके बाद वो बर्फ को तोड़कर अंदर आने का रास्ता बनाने लगता है। फिर ओवरगार्ड अपने सामान में से फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। थोड़ी देर में उसे वो मिल जाती है, जिसे जलाकर वो बियर को वहाँ से भगा देता है। बियर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ओवरगार्ड इस हादसे से बहुत डर गया था। किसी तरह वो खुद को संभालता है। कुछ देर बाद वो उस गुफा से बाहर निकलता है और आसपास चेक करता है कि कहीं वो बियर आसपास तो नहीं है। और फिर वो उस लड़की को लेकर वहाँ से निकलता है और आगे बढ़ता है। इसके सामने एक और नई मुसीबत खड़ी थी। थोड़ा आगे जाने पर बर्फीले तूफान आ जाता है और गार्ड को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसे चलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए वो उस लड़की को स्लाइड पर से उतार कर स्लाइड को सामने खड़ा कर देता है और खुद उस लड़की के साथ उस स्लीपिंग बैग में लेट जाता है। थोड़ी देर बाद जब तूफान रुकता है तो ओवरगार्ड उस लड़की को स्लाइड पर रखकर फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ता है। काफी टाइम चलने के बाद ओवरगार्ड उस लड़की को पानी पिलाता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो खांसने लगती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। जिस पर ओवरगार्ड उसके जख्म को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो इन्फेक्शन हो गया है। वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती है, जिससे ओवरगार्ड को लगता है कि वो लड़की मर चुकी है, इसलिए अब उसे आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा।
वो उस लड़की को वहीं पर छोड़कर आगे जाने लगता है। वो सोचता है कि अगर वो उस लड़की को साथ में लेकर गया तो भी वो उसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं है कि उसका इलाज हो सके। वो आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाने पर अचानक से वो एक खड्डे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे काफी चोट भी लगती है। थोड़ी देर में जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसका पैर पत्थर में फंस चुका है और बार बार कोशिश करने के बाद भी उसका पैर बाहर नहीं निकलता। वो रोने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका आखिरी टाइम आ गया है और उसे उसकी गलती का अफसोस होता है कि उसे उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी उसे कुछ हिम्मत मिलती है और वो बड़ी मुश्किल से अपने पैर को उस गड्ढे से बाहर निकालता है। इसके पैर पर काफी चोट लगी थी, उसका काफी खून भी बह रहा था। वो अपने जख्म पर कपड़ा लपेट देता है और जैसे तैसे उस लड़की के पास पहुंचता है। वो वहां जाकर देखता है कि उस लड़की की हालत थोड़ी ठीक हो गई है। उसकी आंखें खुली थी और वो ओवरगार्ड को देखकर हेलो कहती है। ये सुनकर ओवरगार्ड रोने लगता है और उससे माफी मांगता है। वो लड़की भी उसे हिम्मत देती है, लेकिन ओवरगार्ड के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी चोट बहुत ज्यादा गहरी थी, लेकिन फिर भी वो अपना सामान और उस लड़की को स्लाइड पर रखकर आगे बढ़ता है। उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर चलने के बाद ओवरगार्ड उस लड़की को लेकर फाइनली रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है। वो ऊपर चढ़कर देखता है कि थोड़ी दूरी पर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और जल्दी से वो नीचे जाता है और उस लड़की को भी खींचकर ऊपर लाता है और चिल्लाकर वो सामने वाले रेस्क्यू पॉइंट के लोगों को बुलाने लगता है और साथ ही वो एक फ्लेयर भी चलाता है, जिससे हेलीकॉप्टर वालों का ध्यान उस पर चला जाए। लेकिन इन लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता और वो लोग हेलीकॉप्टर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी ओवरगार्ड अपनी जैकेट उतारता है और उस फ्लेयर गन से उसे जला देता है ताकि वो लोग उसे देख सके। लेकिन वो हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ जाने लगता है। ये देखकर ओवरगार्ड उस लड़की को भी स्लीपिंग बैग से बाहर निकालकर चीखने लगता है कि हम अभी जिंदा हैं। लेकिन वो हेलीकॉप्टर वहाँ से निकलकर पहाड़ी के पीछे चला जाता है। ये देखकर ओवरगार्ड पूरी तरह निराश हो जाता है। इसके बाद वो उस लड़की का हाथ पकड़कर रोते हुए वहीं पर लेट जाता है। वो पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी वो हेलीकॉप्टर उनके पीछे उतरने लगता है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।